सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएं। घर बनाना अब ख्वाब बन गया है। मुल्क में सीमेंट और सरिये की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 510 रुपए की सीमेंट की बोरी अब 670 रुपए की हो गई। 1,12,000 रुपए फी टन बिकने वाला सरिया अब 1,70,000 में फरोख्त हो रहा है। मौसमी माहिरीन कहते हैं कि सीमेंट और सरिया महंगा होने से तामीराती लागत बढ़ने के साथ साथ मुआशर भी मुतासिर हो रही है। अशरफ खान की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। जानिब से अब सर छुपाने के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया। सीमेंट और सरिये की कीमतों में ऐसा होशरुबा इजाफा हुआ कि अब गरीब अपने पक्के घर बनाने की ख्वाहिश ही कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क में सीमेंट और स्टील की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 510 रुपए में फरोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी 670 रुपए पर पहुंच गई है। 1,12,000 रुपए फी टन फरोख्त होने वाला सरिया अब 1,70,000 फी टन की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब का अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्लान का ऐलान किया। मुल्क भर में ऐसे मंसूबे के तहत सस्ते घरों की तामीर के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तामीराती शोबे को एमनेस्टी स्कीम भी दी। इस स्कीम में मुल्क भर से 1,000 नए तामीराती मंसूबे रजिस्टर्ड हुए, जिन पर 1,000 अरब रुपए तक की सरमायाकारी होगी। माहिरीन का कहना है कि तामीराती खाम माल महंगा होने से तलब कम हो रही है। निजी शोबे के मंसूबे मुतासर हो रहे हैं, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ा है। इस वक्त सरिये और सीमेंट की जो कीमतें बढ़ गई हैं उससे पूरी इंडस्ट्री को जो है ये नुकसान पहुंच रहा है। साथ साथ आपकी जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसको भी उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। माहिरीन ने बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सीमेंट और सरिये की दरामद हल करार दिया है। साथ ही इनकी दरामद पर टैक्स में रियायत देने का मशवरा भी दिया है। गरीब के लिए घर बनाना और भी मुश्किल है। रवां साल सीमेंट की बोरी की कीमत में 75 रुपए इजाफा हो गया। कराची में सीमेंट की बोरी 700 रुपए की हो गई है। अयाज राना से तफसीलात जान लेते हैं। अयाज, अपडेट कीजिएगा। हमने देखा कि दीगर अशिया जिस तरीके से महंगी हो रही है और महंगाई का तूफान कहा जा रहा है, वहीं सीमेंट की कीमतों में भी जो वो होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। कराची में इस वक्त भी जो है वो सीमेंट की कीमतें जहां हम देखते थे 635 रुपए जो वो होलसेल हुआ करती थी पिछले साल, वो इस दफ़ा जो है वो 670 रुपए के करीब जो है वो अब जो है होलसेल मार्केट में इस वक्त जो है सीमेंट की कीमतें हैं। और रिटेल मार्केट की अगर बात करें तो वो 700 रुपए से भी तजावुज़ कर गई हैं। इस वक्त मेरे साथ आसिफ मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सीमेंट के जो रेट हैं वो तकरीबन 75 रुपये बोरी का इजाफा हो चुका है इस साल में। फैल्कन का सीमेंट जो है वो 720 रुपये का होलसेल हो गया है। दीवान 670 का हो गया है। लकी हो गया है तकरीबन 670-80 रुपये का। डीजी हो गया 690 रुपये का। और ठट्ठा हो गया 660-70 रुपये का। तो भाई ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इजाफे के बाद बढ़ गई। सोलर की जो ऊंची उड़ान है उसमें उसकी वजह से जो है ना कोल महंगा हो रहा है। जो कोल होता है जिससे हमारा प्लांट चलता है, यानी कोयला बेसिक चीज़ें हमारे लिए रॉ मटीरियल है। चूँकि हमारे यहाँ जो कोयला निकलता है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो हम इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट होने की वजह से हमें इसको जो है ना ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि डॉलर की वजह से होती है। और पेपर बैग आप देख रहे हैं इस वक्त वो भी बहुत महंगा हो गया, चूँकि वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है। ये वजह है सर। जैसे आसिफ मेमन साहब का भी यही कहना है कि अगर डॉलर महंगा होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हाथे हैं वो सीमेंट की वो बरकरार रहें, बल्कि इसमें मजीद और इजाफा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन फयाज इलियास का इस हवाले से कहना है कि तामीरात का शोबा इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सीमेंट और सरिये की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। वज़ीर आज़म के सस्ते घरों की तामीर मुश्किल से मुश्किल हो गई है। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान इस वक्त चेयरमैन आबाद के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है। जी अशरफ, बताइएगा। तामीराती शोबे की बात करें तो हर अशिया की जो कीमत है बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। सरिये की बात करें, सीमेंट की बात करें, ब्लॉक्स की बात करें, बजरी की बात करें। अब इसका इम्पैक्ट जो तामीराती शोबे पे कितना आ रहा है उसके लिए जानने के लिए हमारे पास चेयरमैन आबाद फयाज इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं जिस तरह से बेदरे कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पिछले सरिये की 10 महीने में जो है तकरीबन 70% कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1,07,000 रुपये से ये सरिये की कीमत जो है 1,69,000 रुपये पहुँचा दी गई है जी। और इसके अलावा सीमेंट की कीमत जो पिछले 8-10 महीने पहले जो है तकरीबन 510 रुपये की फ़ी बोरी होती थी, इस वक्त 670 रुपये और 80 रुपये की ये बोरी जो है वो मार्केट में मिल रही है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आना है, देखें वो प्राइम मिनिस्टर की जो हाउसिंग स्कीम है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत वो स्कीम या वो प्रोजेक्ट तो बनना, इस जिस तरह से कीमत
कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सरिया, सीमेंट, इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग उठा के देख लें, जो अदर मटेरियल उठा के देख लें, तो ये सारी कीमतों के बढ़ने की वजह से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे ये प्रोजेक्ट तो करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक साजिश है इसके पीछे, इस तमाम ये स्टेक होल्डर्स की जो सरिया और सीमेंट की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, या तो इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं या नया पाकिस्तान के तहत जो हाउसिंग स्कीम बननी है उसको वो डैमेज करना चाह रहे हो। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो तामीराती लागत कम करने के लिए हुकूमत को जो सरिये की इंपोर्ट है उस पर रेगुलेटरी और एडिशनल आरडी को जो है ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है, जिससे फी टन सरिये में 20,000 रुपये कमी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तामीराती शोबे की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक साल में सरिये की कीमत में 60,000 रुपये फ़ी टन इजाफा हो गया। सरिये की कीमत 1,80,000 रुपये फ़ी टन तक पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद इस वक्त आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी आरिफ करीम मेमन के साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनका इस इजाफे पर क्या कहना है। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, एक जानिब तो वफाकी हुकूमत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बूम की बात करती है, यानी मुल्क के अंदर तामीराती सनत के अंदर हुकूमत के ख्याल में इजाफा हो गया है, मगर यहाँ पर सूरत हाल बरक्स हमें दिखाई देती है। इमारत की जब तामीर की जाती है तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इमारती सरिये पर खर्च किया जाता है, मगर यहाँ पर इमारती सरिये के अगर हम रेट देखें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 60,000 रुपये टन का इजाफा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ आरिफ मेमन साहब मौजूद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आयरन एंड स्टील मर्चेंट के। उनसे हम थोड़ा सा सूरत हाल जान लेते हैं। सर ये बताइएगा मुझे कि हुकूमत बात कर रही है कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बूम हो गई है, मुल्क के अंदर बूम हुई है? देखिए जी, गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि सस्ता हाउसिंग स्कीम निकाल रही है, वो ये कि उनकी कोशिश है कि गरीबों को और आम लोगों को सस्ते घर मिले, लेकिन ये मुझे इस वक्त जो स्टील की हालत है उसको मुझे देख के लगता नहीं है कि हुकूमत अपने इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचा सकेगी। मैन्युफैक्चरर है वो इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं। कभी जी वो डॉलर को लेके बैठते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया, कभी वो कहते हैं कि जी वो रॉ मटेरियल बाहर से महंगा हो गया, कभी कहते हैं कि जी हमारी जो यहाँ पे गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। तो हमेशा कोई ना कोई जो है वो रीज़न डालते रहते हैं। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस करे, और बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। मेरी अपील है कि बिल्कुल करें। यहाँ पर इनका भी यही कहना है कि इन्हें कोई खुशी नहीं होती है कि सरिया जो है वो महंगा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कम हो रही है, क्योंकि इनकी सेल जो है वो ऑलरेडी 40 से 50% मैंने आपको बताया कि डाउन हो चुकी है। और इसका हल यही है कि गवर्नमेंट को जो है वो हर जगह पर जो हर शोबा इससे रेलिवेंट है उसको देखना पड़ेगा, और जो भी उसके अंदर अगर लूट खसूट हो रही है तो उसको रोकना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपना दावा पूरा कर सके और मुल्क में आम लोगों को जो है वो सस्ता मुहैया किया जा सके। ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका। सरिये और सीमेंट की कीमत में इजाफे से शहर कायद में रियल स्टेट सेक्टर मुतासिर है। CEO ट्रायंगल मार्केटिंग यूसुफ वायसराय का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में तामीराती सनत का प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करना मुश्किल होता जा रहा है। हबीब खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त यूसुफ वायसराय के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी हबीब। अच्छा बिल्कुल, देखें तामीराती सनत के हवाले से जहां वज़ीर आज़म बड़े फोकस दिखाई देते हैं कि तामीराती जो सनत है उन्होंने उसको सनत का दर्जा भी दिया और साथ ही साथ कई इकदाम भी किए गए, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो मुल्क भर में जो तामीराती सनत है वो खासी मुतासिर दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CEO ट्रायंगल मार्केटिंग यूसुफ वायसराय साहब। यूसुफ साहब, इस वक्त क्या इंडस्ट्री की सूरत हाल है? दिन ब दिन ये तो एक माफिया बन गया है और वो स्टील की और उस पर जो है वो इन्होंने अपने आप ने कैप्चर कर लिया है, स्टील की और सीमेंट की प्राइजेस को कैप्चर कर लिया है। इस 9 महीने के अंदर 70,000 के करीब प्राइजेस बढ़ी हैं स्टील की। अब जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम जो है वो 40 लाख रुपये में भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हैंड ओवर नहीं कर सकेंगे। तो ज़िम्मेदार जो है गवर्नमेंट हो या आम आदमी हो, पिस रहे हैं हम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना इस वक्त स्टील और सीमेंट है, हम वो कहाँ से लाएं और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें। जी बिल्कुल, इस वक्त यूसुफ वायसराय साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है या डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकेंगे जब तक ये सीमेंट और सरिये की कीमतों को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इस कार्टेलाइजेशन को कंट्रोल किया जाए, ताकि आइंदा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से साथ बनाया जा सके और साथ ही साथ जो रियल इस्टेट सेक्टर है हासिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची का तामीराती शोबा मुश्किलात से दो चार है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में भी सरिये की कीमत में 6,000 रुपये फी टन इजाफा कर दिया गया है। लाहौर में आम सरिया 1,60,000 रुपये फी टन में फरोख्त होने लगा है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, उस्मान अलीम से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लोहे और सरिये की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा देखने में नजर आया है, जिसकी वजह से गरीब तबके के लिए अपना घर बनाना मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अगर लोहे की कीमतों की बात कीजिए तो इसमें 6 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा किया गया है। स्टील मिल्स की जानिब से 6,000 रुपये मैट्रिक टन इजाफा जो है वो किया गया है, जबकि डीलर्स बदामी बाग लोहा मार्केट जो है इनके मुताबिक स्टील बार और लॉन्ग प्रोफाइल में शामिल होने वाली जो अशिया है, जिसमें सरिया है, गार्डर है, TR है, इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में नजर आया है। आम सरिया जो है 155 से 160 रुपये तक जो है वो पहुंच चुका है। इसी तरह ग्रेड 60 और 40 के सरिये की कीमतों में भी इजाफा देखने में नजर आया है। सरिये का एक्स फैक्ट्री रेट जो बुकिंग रेट है वो 179 रुपये तक जो है वो पहुंच चुका है। इसी तरह आम मार्केट में अच्छे ग्रेड का सरिया जो है वो 180 रुपये जो रेट है इसका मुकर्रर किया गया है। इसी तरह 140 रुपये फिक्स रेट में 17% टैक्स जो है समेत दीगर चार्जेस जो है वो शामिल किए गए हैं। टैक्सेस में इजाफे की वजह से जो लोहे की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है और सरिये की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जो आम सरिया है वो 155 से 160 रुपये तक पहुंच चुका है। इसी तरह जो अच्छी क्वालिटी का सरिया है, अच्छे ग्रेड का सरिया है, ग्रेड 40 और ग्रेड 60 का सरिया है वो 180 रुपये तक जो है वो फरोख्त हो रहा है, जिससे जो यकीनन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये भी मुतासिर होगी और इस सरिये की कीमतों में इजाफे की वजह से जो लोग हैं उनके ना घर बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद रुख करेंगे जनूबी पंजाब का, जहां बढ़ती महंगाई के बायस घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। माजिद क्लासरा से तफसीलात जानते हैं। माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तामीराती मटेरियल की बात करें तो उनकी कीमतों में आए रोज़ जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। सीमेंट की बात करें, इसके साथ साथ सरिये की बात करें तो उनकी कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्डर हमारे साथ मौजूद होंगे जो इस टाइम जो है वो सामान लेने भी आए हुए हैं। जी सर, बताइएगा, आए रोज़ जो है वो सीमेंट और सरिये के रेट्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले जो माल लेने आते तो फिर और रेट होते थे, अब जब लेने आए हैं तो रेट अप ही हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम होती है, जो बिल्डिंग का काम है मटेरियल का या बिल्डर्स का, उसमें खासी मुश्किल पैदा हो रही है। तो हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से, एक ही रेट रहें जिनसे हम मुतवातिर ख़रीदारी करते रहें। जब रेट बढ़ते हैं तो नुकसान होता है। जी बिल्कुल, बिल्डर इस हवाले से काफ़ी परेशान है। हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और उनका ये कहना था कि तामीराती सामान की जो कीमत में आए रोज़ इजाफा होने से जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसान हो रहा है और जो तामीराती जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बुरी तरह मुतासर और मुतालबा करें इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि शहरों के साथ साथ जो बिल्डर्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग के ठेके लेते हैं उनमें जो है वो कमी वाक़ई हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पंजशेर में शदीद झड़पें जारी हैं। तालिबान ने मुखालफिन की 11 चौकियों पर कब्जा करने और 2 कमांडर समेत 34 मुज़ाहमती जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। उधर मुज़ाहमती रहनुमा अहमद मसूद का कहना है कि बदकिस्मती से तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदले, वो अब भी सारे मुल्क में बरतरी चाहते हैं। हमारे पास मुज़ाहमत के लिए काफ़ी असलहा मौजूद है, ताहम इसे तवील मुद्दत तक बरकरार रखने के लिए मुज़ाहमती तहरीक को मदद की ज़रूरत होगी। और आपको अपडेट करेंगे, अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान जल्द मुतवक्के है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने दावा किया था कि तालिबान आज नई अफगान हुकूमत का ऐलान कर देंगे, जबकि तालिबान ज़राए का कहना है कि नई हुकूमत का ऐलान कल जुमे की नमाज के बाद किया जाएगा। इस हवाले से तालिबान रहनुमा अहमदुल्ला मुत्तकी ने बताया है कि काबुल के सदारती महल में बाकायदा तकरीब की तैयारियां जारी हैं। चंद रोज़ कबल तालिबान के एक आला ओहदेदार ने खबर रसा इदारे राइटर्स को बताया था कि तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह को सुप्रीम लीडर करार दिए जाने का भी इम्कान है। मुल्ला हैबतुल्लाह के मातहत एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी जो अमूर मुमलिकत की निगरानी करेगी, जबकि मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत बरकरार रहने की तवक्को है। और आपको खबर देंगे, लाहौर सेशन कोर्ट ने अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। अदाकारा आयशा सना पर शहरी यूसुफ बेग मिर्ज़ा की
फैमिली को बदनाम करने का इल्ज़ाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर सेशन कोर्ट ने अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है। आयशा सना पर शहरी यूसुफ बेग मिर्ज़ा की फैमिली को बदनाम करने का इल्ज़ाम है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने यह फैसला किया है, अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। याद रहे कि अदाकारा आयशा सना पर शहरी यूसुफ बेग मिर्ज़ा की फैमिली को बदनाम करने का इल्ज़ाम है, जिस पर अब कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है लाहौर सेशन कोर्ट की जानिब से। लाहौर सेशन कोर्ट ने यह फैसला किया है, अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।